थोड़ा धीरे बोले और आप हो सके तो बैठ जाए और यहाँ पे जो परफॉर्मेंसेस चल रही है उनमें ध्यान दें। तो अभी स्वागत करते हैं तराना कौर जी का। प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे कि हमने शुरुआत की थी, हाँ जी, आपका थोड़ा ध्यान इधर ले सकते हैं, बहुत बहुत मेहरबानी। तो जैसे हमने पंडित जी ने बात कही और बड़े प्यार से कही, ये हमारी इंडिया कहीं भी हो, कुछ भी गलती कर लो पर एक बात जरूर कहते हैं, बुरा ना मानो जी। तो आज ये प्रभु जानता है कि जो मैं ये करने वाली हूँ ये पहली बार होगा, मैंने कभी नहीं ऐसा कोशिश की, और इसके लिए शुक्रगुजार हूँ हिंदी साहित्य परिषद की और एक ऐसी शख्सियत की जिनका कहा मैं टाल नहीं सकती। उनका कहा एक फुरमान की तरह मेरे लिए आता है, वो है, आप जानते होंगे शायद। तो और तो चलिए इसके बाद बताऊंगी अगर उनको क्रेडिट देने लायक हो, वरना मैं चुप चुपीते अपने ऊपर गलती ले जाऊंगी। तो अगर ये बात करते, आपको हंसाते कोई गलती हो जाए, मुझ नादान को क्षमा कीजिएगा, तो बुरा ना मानो, होली है, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, होली किस किस को पसंद है? होली का त्योहार किस किस को पसंद है? सभी को। होली की तैयारी कौन कौन करना पसंद करता है? कम हाथ उठ रहे हैं। ओके, ये बताएं कि होली की यादें किसकी ताजा हैं? बहुत सारी यादें होती हैं। यहाँ कनाडा में ये शुक्र है कि ऐसे अनुसंधान है जो हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ नाच है, गाना है, कम से कम हमें कनाडा में रहते हुए अपनी मर्जी का त्योहार मनाने का पूरा खुला सत्ता मिलता है। मगर जब आप याद करेंगे तो भारत की होली, वो बचपन के दिन, वो बचपन की गलियां, वो कहीं कोई भूल नहीं सकता। लगता है आपको ऐसा है ना? तो कुछ आज मैं ऐसे फनी फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो हमारी बचपन की यादें हैं, और उनमें कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझ नादान को क्षमा कीजिएगा, बुरा ना मानो। ओके, सो तैयारी करने के लिए भी हमारे अलग अलग तरीके होते हैं। अब जब फीमेल्स यानी महिला वर्ग मुझ जैसी या आप जैसी जाती हैं, शॉपिंग हमारे ब्लड में है ना? तो शॉपिंग करते वक्त हम कलर्स की भी शॉपिंग करते हैं। तो दुकान पे जाके हम क्या कहते हैं, हमें बताइए कि ऑर्गेनिक कलर्स कौन से हैं? मतलब कलर्स में भी हम ऑर्गेनिक ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, केमिकल लेस कौन से? और दुकानदार क्या कहता है, मैडम इसमें सिर्फ 10% ऑर्गेनिक है, इसमें 20% ऑर्गेनिक है, और वाकई में वो बिल्कुल नहीं होता। और हैरानी की बात यह है कि कलर्स हमने लगाने हैं मगर हमको अपनी मर्जी के कलर्स चाहिए। और यही अगर मेल फ्रेटर्निटी यानी पुरुष वर्ग जाते हैं तो क्या कहेंगे, ओ भरावा 2-3 पैकेट पैक कर दे, भरा जी केड़े चाहिए ने, केड़ा कलर चाहिए, वो कोई भी कर दे यार। सर ये 10 रुपए का है, $10 का है, ओ यार मैं केड़ा वो दा खाना बनाना है, मैं लाना ही ते है। सो दैट्स द वे, है ना तैयारी। अच्छा, अब बचपन में अगर आपको याद हो तो जो हमारी होली थी हमेशा मार्च में आती है, फागुन का महीना है, और उन्हीं दिनों में हमारे फाइनल एग्जाम होते थे। बाय गॉड की कसम, उस समय एक तो तैयारी का प्रेशर, और ऊपर से पड़ोस की बाल्टियों में कितने गुब्बारे हैं उसका प्रेशर। मतलब एग्जाम की तैयारी हो ना हो, अगर 50 गुब्बारों की मेरी 5 बाल्टियां कम रह गई तो भाई ये तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगी। और ऊपर से टारगेट, मतलब गली में निकलते हुए अगर 50 में से 20 भी बुलसाए नहीं हुए तो बेटा इतनी ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है जितने एग्जाम में नंबर कम आने पर भी नहीं होती। और तो और हम जब छोटे थे, आज तो सबने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने, है ना, बढ़िया बढ़िया। देखो मैं भी अच्छे से तैयार होके आई हूँ। आपको बचपन में याद है जब हम होली के लिए अपनी माँ से कहते थे, मम्मा मैं क्या पहनूं, तो माँ क्या कहती थी, पिछले साल वो टी शर्ट पे हल्दी का दाग
दाग लगा था और मैं धो नहीं पाई, वही पहन लो चुपचाप। पैंट कौन सी पहनूं? भाई की पैंट है, मैंने उसको निक्कर बनानी है, वो पाले हूं। मतलब बुरा ना मानो, होली है। इसके अलावा माँ को पढ़ाई का तो प्रेशर देना ही है, हमें एक और प्रेशर देना है। वो क्या? आजा, बहुत देर हो गई, मैं तेरी वेट कर रही हूँ। किस बात के लिए? 1 महीने से बच्चा हाथ में नहीं आया, सर की चंपी नहीं हुई, मगर 1 किलो नारियल तेल सर पे डाला जाएगा, पूरे बदन पे लगाया जाएगा। इतना तो शायद मैरिनेशन में डाला जाए तो वो पनीर टिक्का चक्का बन जाए। मतलब कि चिकनी चमेली बना के हमें भेजा जाता था। और क्या हम कुछ कर सकते थे? बुरा ना मानो। इसके अलावा अब जो मैं कहूंगी इसमें कोई बुरा ना मानना प्लीज। शर्मा जी इस बात के लिए वेट कर रहे होते थे कि होली शुरू हो और मैं मिसेस वर्मा या मिसेस गुप्ता किसको पकड़ के होली के रंग लगा, मतलब अपनी वाली को छोड़ के। मगर ये भूल जाते थे कि मिस्टर गुप्ता भी उसी के लिए बैठे। तो इस समय बच्चों की क्या ड्यूटी होती थी? पापा तो जो मर्जी करे, माँ को कौन बचाएगा? बुरा ना मानो। इसके अलावा एक काम जो हमें अगले दिन पता चलता था, हम जैसे लोग जो नौसिखियां हैं, ना उनके बुलसाए पूरे हुए, ना उनको कलर लगाने का मौका मिला, तो हम शाम को निकलते थे पिचकारियां लेके, रंग लेके, और जितने गली के जानवर वो अगले दिन लाल, पीले, हरे, गुलाबी नजर आते थे। उनको किसी ने कभी ब्रेड भी ना दी होगी, मगर रंग जरूर उन्हें मिलता था। बुरा ना मानो। तो ये सब फनी फैक्ट्स तो आपको याद ही होंगे। अब जाते जाते, जैसे समय की हमें हमेशा डेडलाइन में रहना चाहिए, आज मैंने थोड़ी कोशिश की है कुछ लिखने की, क्योंकि जैसे बात होती है, साहित्य परिषद है, मैं सिर्फ छोटे से तरीके से अपनी इमोशन को कहूंगी। बुढ़ापे पर चढ़े जवानी, जवानी में उछले बचपन, बच्चों में तो बस खुशी ही तार तार है, तो समझ लो यारो होली का त्योहार है। रंगों की बौछार है, रंगों की बौछार है, रंगों में ही छुपा दुलार और प्यार है, तो समझो यारो होली का त्योहार है। भूल के सब गिले शिकवे, भूल के सब गिले शिकवे, गले मिलने को दिल बेकरार है, समझो यारो होली का त्योहार है। कर लो थोड़ी गलती, कर लो थोड़ी गलती, फिर कह दो बुरा ना मानो होली, क्योंकि